शिक्षा को लेकर बात करते हैं, स्वास्थ्य के लेकर बात करती हैं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं है। मंत्रालय द्वारा जो बिहार में कानून के अंतर्गत किया जा रहा है, कुछ भी कहीं से भी कामगर नहीं लगता मुझे। ये काम है स्वास्थ्य मंत्रालय का। बच्ची पहुंच गई है तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपने 6 घंटे, वो भी जब आप देख रहे हैं कि उस बच्ची के सीने पे, वो 11 साल की बच्ची है, उस बच्ची को एम्बुलेंस से रेफ़र किया गया कि मुजफ्फरपुर से पीएमसीएच में, और यहाँ आई, वो जिस एम्बुलेंस में आई है, आपको सुनकर बड़ा अचंभित लगेगा कि वो जिस एम्बुलेंस में आई है उसमें एसी तक काम नहीं कर रहा। मैं बहुत बड़ी चूक मानती हूँ, प्रशासन और सरकार दोनों ने मिलकर सिस्टम को फेल किया है। फास्ट ट्रैक केस करके और बिल्कुल 2 महीने में हम इसे निपटाने का कोशिश करेंगे। यही केस 2 महीने में क्यों निपटाने की बात हो रही? बिहार बजट में आपने क्या पेश किया है लड़कियों के लिए? मंडप लगाएंगे जहाँ पर गरीब परिवार अपनी बच्चियों का विवाह कर सकते हैं। आप नौकरी और रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? समाज में यदि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो सामाजिक तौर पर कहाँ चूक हो रही है कि क्या हम समाज को ठीक तरह से विकसित करने पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या सामाजिक विकास जो चल रहा है कि बेटा बेटी सब बराबर, लेकिन इस बीच में जब बेटियां आगे बढ़ रही हैं तो उनके साथ इस तरह के दुष्कर्म सामने आ रहे हैं, घिनौने मामले सामने आ रहे हैं, तो इस तरह से बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, ना पढ़ने के लिए ना नौकरी करने के लिए। दूसरी तरफ आती है हमारी सरकार। सिस्टम, जब हम एक वर्ड कहते हैं तो सिस्टम में मैं दोनों को इंक्लूड करती हूँ, सरकार और प्रशासन, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरी तरफ से जो फ़िलहाल का मामला निकल कर आया है मुजफ्फरपुर, जो हमारे इलाके में जो आया मुजफ्फरपुर जी, हमारी जो छोटी दलित बेटी के साथ घिनौनी वारदात हुई है, इसके अंतर्गत मैं पूरी तरह से इसे सिस्टम का फेलियर मानती हूँ। तो सरकार को लगता है कि इस पर ठोस कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देख रहे आए दिन आज भी ये घटना हुई सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड में, तो लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं इन सब चीज़ों? ठोस कानून में आप क्या कहना चाह रहे हैं? किस तरह का ठोस कानून? कई लोग कहते हैं कि गुस्सा जब निकलता है लोगों का, कहते हैं कि ऐसे लोगों को चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए, इनको ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे लोगों में डर पैदा हो, लेकिन ऐसा डर है ही नहीं बलात्कारियों में। देखिए, बलात्कारियों की जब मानसिकता के अंतर्गत हम जाने का प्रयास करेंगे कि वो किस आधार पर ऐसी घटना को करे चले जाते हैं, तो उनका हमेशा ऐसा कहना होता है कि मुझे सुध बुध नहीं था, ये बस हो चला। और वो ऐसे ही नहीं हो चला। फ्री में जो पॉर्न बिकता है इंटरनेट पे, उसका एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट भी हम देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ की सेक्स एडुकेशन जो इंडिया में बहुत ही अनकॉमन है। अब तो खैर गवर्नमेंट ने काफ़ी पहल की है कि सेक्स एडुकेशन रिलेवेंट हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी थोड़ी बहुत टीचिंग्स दी जा रही है, लेकिन ये अच्छी तरह से अगर कारगर होता तो ऐसी मामला हर जगह सामने नहीं आती। अगर हम ये कहें कि बलात्कारी अनपढ़ होते हैं तो ये बात सही नहीं है। तो फिर जहाँ लड़कियाँ काम करने जाती हैं वहाँ पे क्यों सेक्सुअल हरासमेंट होता है? क्यों सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस लॉ बना? जी, अभी जिस तरह की घटनाएं हुई, अब पीएमसीएच में देखा उस लड़की को बेड भी नहीं मिला, एम्बुलेंस में उसकी रह गई, तो इस लगता है कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा फेलियर है। स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी बेहतरीन नहीं है जो टैकल किया जाए ऐसे केसेस को। बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल करना, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो बिहार में कानून के अंतर्गत किया जा रहा है, वो तो खैर मैं कहूँगी कुछ भी कहीं से भी कामगर नहीं लगता मुझे। अगर मैं इसी घटना को ही क्यों देखूँ, जब उस बच्ची को एम्बुलेंस से रेफ़र किया गया कि मुजफ्फरपुर से पीएमसीएच में, और यहाँ आई, वो जिस एम्बुलेंस में आई है, आपको सुनकर बड़ा अचंभित लगेगा कि वो जिस एम्बुलेंस में आई है उसमें एसी तक काम नहीं कर रहा था। और जब वो यहाँ आई है तो 6 घंटे लगभग उसे एम्बुलेंस में रखा गया। उसके बाद जैसा मेरे सुनने में और पढ़ने में आया है कि जब विधायक जी का फ़ोन गया तब वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स सक्रिय हुए, तुरंत फिर सारे काम काज शुरू किए गए उसके इलाज के, मगर तब तक वो बच्ची अपनी शरीर से काफ़ी हार चुकी थी और उसने अपना पेरेंट्स भी काफ़ी दर भटक रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। वो कह रहे कि वार्ड नहीं मिल पा रहे थे जब तक कुछ नेता लोग का पैरवी ना हो जाए। वार्ड कहाँ से मिलेगा आप बताइए? पीएमसीएच की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि न जाने हम 2000+ मोर बेड्स ऐड कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप इतना कुछ नया करके करेंगे क्या? जो आपके पास विरासत के तौर पर है, जब आप उसी को संभाल नहीं पा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? क्यों पीएमसीएच में पुरानी बिल्डिंग नहीं है? पीएमसीएच की इमरजेंसी को आप कुछ और एक्सटेंड नहीं कर सकते थे? आप नया करने में, नया लगाने में लगे हुए हैं। मानती हूँ कि सड़कें आपने इतनी अच्छी बनवा दी कि शायद उस एम्बुलेंस को मुजफ्फरपुर से पटना आने में समय नहीं लगा, लेकिन ये काम चलिए सरकार ने कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन प्रशासन ने क्या किया? स्वास्थ्य विभाग ने क्या काम किया? और पुलिस कहाँ थी उस वक्त? यदि मुजफ्फरपुर में ऐसा कोई मामला आया तो आई एम श्योर कि कुछ एक लेडी कांस्टेबल या कोई तो होगी जो वो एम्बुलेंस में साथ आई होगी। इस बात की रिपोर्ट अभी तक मुझे मिली नहीं है कि वो साथ में कोई। बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी चूक मानती हूँ, प्रशासन और सरकार दोनों ने मिलकर सिस्टम को फेल किया है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं वो इस पर एकदम चुप्पी साधे हुए, तो लग रहा है इसमें स्वास्थ्य मंत्री का भी बड़ा एक
चूक मानते हैं आप इसमें? क्योंकि लगातार सरकार ये दावे कर रही है कि हम एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं जिस पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि गरीब आदमी की अगर जाए इलाज करवाना चाहे तो सही से इलाज तक नहीं हो पाता। हेलीपैड लैंडिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई मस्ट अप्रिशिएट। लेकिन आप ये तो देखिए कि जिस माँ बाप की बच्ची चली गई, वो माँ बाप आज ये भी कह रहे हैं कि हमारे 25,000 रुपये लग गए, उसका क्या? तब जाकर सरकार के किसी मंत्री ने कहा है ऐसा कि ठीक है हम 4 लाख का मुआवजा देंगे जिसमें कि कोर्ट का भी खर्चा इंक्लूडेड होगा, फास्ट ट्रैक केस करके और बिल्कुल 2 महीने में हम इसे निपटाने का कोशिश करेंगे। यही केस 2 महीने में क्यों निपटाने की बात हो रही है? मेरी मांग ये है, अगर मुझे जनता जो भी सुन पा रही है वो ज़रूर, मेरी दरख्वास्त है उनसे कि आप एक डेटा निकालने की कोशिश करिएगा। मुजफ्फरपुर में आज से ठीक 1 साल पहले भी एक 3 साल की लड़की के साथ बिल्कुल भयावह गैंग की मामला सामने आया था। उस साल क्यों मामला इतना नहीं बढ़ा? उस साल उस मामले में क्यों आग नहीं लगी? क्यों प्रशासन का आँख नहीं खुला? क्यों पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ उसमें नहीं किया? आज इस वक्त जब चुनाव का साल है तो फिर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा कहाँ से सरकार के सामने चली आई है? लग रहा है चुनावी मुद्दा लग रहा है आपको कि चुनाव में सभी पार्टियां भी बोल रही है इस मुद्दे पे। इस मामले को आप चुनावी मुद्दा अगर बना भी दें तो सोचिए उस माँ बाप का क्या जिसकी बेटी चली गई? वो जो नन्ही सी जान चली गई उसे तो हम वापस नहीं ला सकते। हो सकता है वो भी वोमिका हो सकती थी, हमारी एक इंडियन आर्मी की अच्छी ऑफिसर हो सकती थी, जो हो सकता था कि अगर कभी दूसरा ऑपरेशन सिंदूर होता तो उसको लीड करती। हमने तो अपनी धरोहर खो दी है। तो किसकी बलि आप मानते कि चढ़ गई है? सरकार इसमें दोषी है या समाज? क्या लगता है? मेरे बतौर से फ़िलहाल तो यहाँ इस मामले को अगर मैं देखूँ तो समाज के तो मैं क्या ही कहूँ। वो कहते हैं ना कि एक मछली ख़राब है तो पूरा तालाब थोड़ी गंदा हो जाता है। उसी तरह जब वो अपराधी पकड़ा गया है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो इस पर कितना गंभीर संज्ञान लेते हुए सरकार इस मामले को दर्ज करती है और इसे दर्ज करते हुए और कड़े कानून अगर वो बनाना चाहें तो बनाए, लेकिन उनके बनाने का फ़ायदा तब होगा जब उसे ठीक तरह से लागू करवाया जाए जनता के बीच में। आज बिहार सरकार ये खुलेआम कह रही है, अभी जो इस साल का बजट आया है 2025-26 का, कि हम पिंक बसेस लाएंगे, पिंक टॉयलेट्स लाएंगे। आप पिंक टॉयलेट्स लाकर क्या करेंगे? आज आप पटना के गांधी मैदान के इर्द गिर्द घूम कर देख लीजिए, जो भी बायो पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं वो अगर लग भी गए नए तो वो 2 महीने खुले रहते हैं। 2 महीने बाद उनमें ताला लग जाता है। ताला लगने के बाद आपको पता ही नहीं वो कब खुल रहा है कब नहीं खुल रहा है। आने जाने वाले आम पेडेस्ट्रियंस जो हैं, यात्री हैं या कोई भी आम आदमी है, उसको कैसे इस्तेमाल करेगा? और जो खुले मिलते भी वो इतनी बुरी हालत में रहते हैं कि कौन उसमें जाएगा? और अगर कोई लेडी उसमें चली भी गई तो क्या उसे UTI जैसी गंभीर बीमारी नहीं होगी? तो आप बताइए कि सरकार खोखली दावे कर रही है लड़कियों को लेकर, लड़कियों को शिक्षा को लेकर बात करते हैं, स्वास्थ्य के लेकर बात करती हैं, लेकिन वो धरातल पर नज़र नहीं आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आते। बिहार बजट जो इस बार का आप देखें, जो 3.17 लाख करोड़ का आया था, उसमें से एक बड़ा भाग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय को। ये काम है स्वास्थ्य मंत्रालय का कि NMCH में मरीज़ का पैर चूहा काट के चला जा रहा है, बच्ची पहुंच गई है तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपने 6 घंटे, वो भी जब आप देख रहे हैं कि उस बच्ची के सीने पे है, वो 11 साल की बच्ची है, इतनी गंभीर हालत में है, तो भी आप इमरजेंसी में एक बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं। इमरजेंसी में वहाँ बेड नहीं भी दिलवा पाए, वेयर वर द डॉक्टर्स कि वो एम्बुलेंस में आके उसका इलाज नहीं कर पाए। ये बहुत गंभीर और कड़े सवाल खड़े होते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय पर भी, पुलिस प्रशासन पर भी और सरकार पर तो पूरी ही तरह से। पूरी सिस्टम लगता है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है पूरी तरह से। क्या आम आदमी के लिए सिस्टम है ही नहीं पूरी तरह से? मैं ये कहूँ कि आम आदमी के लिए पूरी तरह से सिस्टम नहीं है, शायद ये ठीक नहीं होगा, लेकिन हर जगह पर जो खास जगहें हैं वहाँ पर जो भी थोड़े जो कि हमें लगता है कि अरे छोटी सी बातें हटा दो, इन चीज़ों पर बहुत गंभीर रूप से काम करने की ज़रूरत है। कहते हैं छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़कर जो इंसान ऊपर पहुँचता है वो सबसे ऊंचा जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे सब कुछ देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि जो उसके नीचे खड़े रहते हैं उन्होंने उसे बहुत गहराई से ऊपर जाते हुए देखा है। इसीलिए सरकार को भी इस पर गहरी मंत्रणा की आवश्यकता है। ख़ास तौर पर ध्यान दें कि महिला सुरक्षा, वो भी तब जब आज की डेट में सुशासन बाबू को भारी मात्रा में आधी आबादी वोट करती है, तो फिर वो कहाँ है आज के डेट में? तो इतनी बड़ी चुप्पी कैसे साध कर बैठी है बिहार सरकार इस वक्त कि इतना बड़ा मामला हो गया, पूरी देश की निगाहें टिकी हुई हैं, स्वास्थ्य मंत्री चुप है। स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र से ही मैं आती हूँ, वहाँ तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ऐसा है वैसा है, पांडे के क्षेत्र से। जी बिल्कुल।
वहाँ तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जो आपका गढ़ है, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ से आप शासन चला रहे हैं, यहीं पर ये हालात हैं, तो फिर आप किस तरह के दावे दे रहे हैं जनता को? तो लगता है स्वास्थ्य मंत्री अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे, इसलिए पूछ रहे हैं सवाल, क्योंकि सरकार के लोग ये तर्क दे रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्वास्थ्य मंत्री है, देखिए कोरोना में कितना बेहतरीन संभाला हमारे राज्य को, लेकिन देखिए दूसरी तरफ IGMS की क्या हालत है, PMCH की क्या हालत है। नहीं, कोरोना में तो खैर पूरा देश ही भारी विडंबना से गुजरा है, तो ये कहूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही सब कुछ संभाला, ये तो गलत होगा। भारत सरकार की जो पहल रही है वो अपने लेवल पर इतनी भरी आबादी, 150 करोड़ से ज़्यादा की भारत की हमारी आबादी को संभालना, उसमें भी 13 करोड़ का बिहार, उसमें भी लोगों को समझाना, रूरल एरियाज़ तक जहाँ पे लोग सैनिटाइज़र समझ नहीं पा रहे हैं कि लगाना है या पी जाना है, वहाँ तक लोगों को कॉन्शियस बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कोरोना में तो खैर पूरा जहाँ ही जब संघर्ष कर रहा था उस बीच में तो मैं सिर्फ कोरोना काल में उन्होंने कैसे संभाला इसका क्रेडिट मैं स्वास्थ्य मंत्रालय को केवल क्यों दूं, लेकिन कोरोना के बाद आपने क्या किया? आज जो महिला दुष्कर्म जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बढ़ते ही जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कि घटना हो गई, घटना के बाद क्या? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। मान लीजिए घटना हो गई, ये आपके हाथ में नहीं है, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, ये समाज के हाथ में, लेकिन यदि घटना हो गई तो उसके बाद सरकार या प्रशासन किस तरह से मिलकर इस सिस्टम को रन कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। सरकार तो यही तर्क देने में लगती है कि पुरानी सरकार से ज़्यादा बेहतर है, पुरानी सरकार में लड़कियां ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी, हमारी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित है। वो इसमें नहीं उलझे है कि ग्राफ कितना नीचे ऊपर गया है। देखिए, ग्राफ की भी यदि मैं बात करूं, अगर मैं मान लूं कि सुशासन के दिन 2005 से शुरू हुए हैं और 2005 में कोई एक बच्ची पैदा हुई, उसे सरकार द्वारा साइकिल दिया गया, स्कूल पहुंची, उसे सरकारी स्कूल में खिचड़ी वगैरह मिली, उसने स्कूल रेगुलर किया, मान लीजिए उसने पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बहुत अच्छे से की। आज हम कहाँ खड़े हैं? 2025 में। वो बच्ची किस उम्र की हो चली है? लगभग 20। मान लीजिए कि वो अगर बिहार में उसका एडमिशन है तो मैं मान लूँ कि शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या किसी में होगी, या राज्य के बाहर एडमिशन होगा तो समय से चल रही होगी, तो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में आने वाली होगी, है ना। उस समय की मांग थी कि बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, आपने दिया। आज समय की मांग क्या ये है कि उस बच्ची की शादी हो जानी चाहिए? बिहार बजट में आपने क्या पेश किया है लड़कियों के लिए कि हर पंचायत में हम गरीबों के लिए सामूहिक मंडप लगाएंगे जहाँ पर गरीब परिवार अपनी बच्चियों का विवाह कर सकते हैं। आप नौकरी और रोज़गार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि एक लड़की कायदे से अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले तो वो खुद ही स्वतंत्र है, जहाँ चाहे वहाँ विवाह करे, दहेज ना ले, बिल्कुल सख्त खिलाफ हो जाए दहेज के, और या तो अपने माता पिता को समझाए कि पापा जी इतना खर्चा क्यों ही करना, कोर्ट चलो ना, पेपर पे ही हो जाना है सब। तो जब एक लड़की पढ़ लिख कर समाज में बड़ी होती है, अच्छे से खड़ी होती है, समाज को आगे ले जाने के लिए बढ़ती है, ये बहुत बड़ी बात है। आज सोचिए हमारे बीच से हमारी एक धरोहर चली गई, युवा शक्ति चली गई, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। एक तरफ जैसे लड़कियों की सुरक्षा की सरकार बात करती है, बेटियों की पढ़ाने की बात करती है, अब दूसरे दिन देखिए आए दिन वीडियोज़ वायरल होते रहते हैं जिसमें बिहार में जिस तरह से ऑर्केस्ट्रा कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। कई बार मंच पे देखिए आपकी भाजपा के, ये जदयू के बड़े बड़े नेता शामिल रहते हैं, लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ता है समाज? देखिए, ऑर्केस्ट्रा कल्चर के मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं, अपने व्यक्तिगत मत दूं, तो मैं इसके कम्प्लीटली खिलाफ़ हूं, लेकिन जो भी लड़कियां या बच्चियां इसमें रहती हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ कि ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ करने को नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो नेता लोग मंच पे चढ़ के, देखिए अब जिस तरह से अभी अश्लील वीडियोज़ वायरल होते हैं, फोटोज़ वायरल होते हैं, तो आवाम में, जनता के बीच में क्या मैसेज जाता होगा कि जब एक जनता के बीच में ऐसी वारदातों के अंतर्गत यही मैसेज जाता है कि देयर इज़ एब्सोल्युटली लॉस ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स। यू आर इन पॉलिटिक्स, यू आर समवेयर स्पाइनलेस। आपको पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये हो जाता है कि आपको जो मर्जी चाहे वो करिए, समाज को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करिए, पूरी दुनिया आपके पैर के नीचे है। और यही जब चुनाव का साल आता है तो सब उल्टा हो जाता है। एक अंगूठा लगाने के लिए भी ये मंत्री लोग, ये नेता लोग जनता के पीछे भागते रहते हैं। वही नेता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारे लगाते हैं, पोस्टर लगवाते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए फेलियर लगता है पूरी तरह से। एक लड़की के तौर पे लगता है कि बिहार प्रदेश लड़कियों के लिए सुरक्षित है, या लगता है सुरक्षा में और चूक है सरकार की? मैं कहूँ चूक तो यदि मैं अपना व्यक्तिगत मत दूँ तो फ़िलहाल समाज में या बाहर निकलने वाली जो भी लड़कियां हैं, अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है। मुख्य तौर पर लोग समझते भी होंगे, जो नहीं समझ रही हैं उनके लिए मेरी सतर्कता आपके मंच के माध्यम से मैं हर लड़की तक, हर कन्या तक पहुंचाना चाहूँगी कि बेटा अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है, समझो,
आगे बढ़ना है तो सतर्कता के साथ बढ़ो। सरकार की भी तो अपनी जिम्मेवारी है, सरकार भी तो अपने नागरिक का ख्याल रखेंगे। लड़कियों की, कोई लड़की अगर छोटे शहरों से पटना अगर पढ़ने आई है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो सरकार की भी तो अपनी जिम्मेवारी बनती है। सरकार की जिम्मेवारी इतनी ही बनती है कि महिला थाना खुल गया है, आपको जो चाहिए वहाँ कंप्लेन करिए। आप वहाँ जा नहीं सकते हैं तो ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए। हाँ, इस तरह से आप प्रोसेस में आ सकते हैं। लेकिन कंप्लेन तो तब होती है ना जब ऐसी कोई घटना हो। पहली बात कि ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए। एवरीवन इज़ फ्री। जब आप बात कर रहे हैं कि बेटा बेटी सब बराबर है तो फिर उसी तरह से रहिए ना। फिर ये फिजिकल इन असिस्टेंस वाली बात कहाँ से चली आती है कि लड़कियों के साथ इस तरह के मामले हो रहे हैं, ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, लड़कियाँ ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, ठीक से पढ़ नहीं पा रही हैं, समाज में निकल रही है, वो सुरक्षित नहीं है। मैं मानती हूँ कि सुरक्षा देने के लिए महिला पुलिस न जाने कितने कितने लोग लाइन में हैं। अभी जो घटना हमारे सामने आई है इसमें तो प्रशासन का पूरा तरह से फेल्योर दिख रहा है, लेकिन समाज हमारा कितना नीचे जा रहा है इसके लिए भी सरकार को ज़रूर, आज जैसे आप देखेंगे अभी क्योंकि मोदी जी आने वाले थे तो बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं कि अनुसूचित जनजाति और इनके लिए बढ़ाने को जनसभाएं करेंगे, ये करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये सिर्फ अभी ही क्यों, तो फिर ऐसे जन जागरण करने के लिए आप और भी कुछ करिए। जब आप लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार बिहार सरकार ने शिक्षा के ऊपर देने का तय किया है। तो आप उसमें ये देखिए कि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो भी बच्चियों के बीच में, 9, 10, 11 साल की बच्चियां हैं ये, अगर इनके साथ ऐसी हो रही है तो आप देखिए कि उनकी शिक्षा में या उनकी पढ़ने की प्रणाली में आप कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आइए जिससे जन जागरण भी हो। कई लड़के ये कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए क्योंकि कई जगहों पे छेड़छाड़ की घटनाएं आती रहती है। तो आपको लगता है कि सीसीटीवी कैमरे लगने से कुछ इस घटना पे थोड़ा कमी होगी, सरकार के एजेंडे में नज़र नहीं आती? जी बिल्कुल होगी, मैं तो ये कहूँगी कि होगी। आज की डेट में अगर आप देखें तो पूरी की पूरी दिल्ली सीसीटीवी के अंतर्गत है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें घटाव नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार हो तब तो। नीतीश सरकार कैसी आपको लग रही है कि बेटियों को लेकर लग रहा है, लड़कियों को लेकर नीतीश सरकार कुछ बेहतर कर? देखिए, ये घटना जो है ये 26 मई की है। आज इस वक्त हम यहाँ खड़े होकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि अभी तक जिस तरह से मुख्यमंत्री जी या स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई है इस पर, एक मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं गया, और या फिर जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए कोई संतावना जाहिर नहीं की गई है, ये तो मेरे लिए ऐसा मानना है कि सरकार बिल्कुल अपने वायदों से पीछे हट रही है। कह देती है मुआवजे मिल जाएंगे, तो मुआवजा किसी के जान की कीमत नहीं हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कैसे हो सकता है ऐसा? तो आप अपनी राय में ज़रूर बताएं कि बिहार में जिस तरह से आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसमें सरकार इस सिस्टम का आप कितना बड़ा फेल्योर मानते हैं, या सरकार जो दावे करती है बेटियों को पढ़ाने की, ये सिर्फ नारे भर बन के रह जाते हैं? आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।